नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर ममता बनर्जी को पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट से लग चुका है बड़ा झटका। पर जिस तरीके से कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी ने कोर्ट और तमाम सरकारी संस्थानों को लेकर दी टिप्पणी, उसके बाद ममता बनर्जी को यह कहना पड़ गया भारी कि बिक गया है कलकत्ता हाईकोर्ट और एक भी वोट मत देना कांग्रेस या बीजेपी को। जी हां, जैसे जैसे पश्चिम बंगाल की अलग अलग सीटों पर वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही अलग अलग मुद्दों पर ममता बनर्जी की बौखलाहट जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि पिछले कई दिनों में जो है वो कई मुद्दों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ी हैं और इसी बीच शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर 26,000 नौकरियों की जो भर्ती थी वो रद्द कर दी गई थी कोर्ट की तरफ से, जिस पर ममता बनर्जी ने कहा था कि कलकत्ता हाईकोर्ट जो है वो बिक गया है, वहां के वकील बिक गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रही है कोर्ट। और इसी को लेकर ये बयान जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर इस कदर भारी पड़ गया है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील ने ममता के बनर्जी के खिलाफ लगा दी है कोर्ट में याचिका और कोर्ट से कहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ जल्द ही लिया जाए एक्शन। जिस तरीके से कोर्ट के ऊपर सवाल उठाए गए हैं ममता बनर्जी की तरफ से, जी हां, कलकत्ता हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जो है वो की गई, यानी कि कोर्ट के ऊपर की गई टिप्पणियों को लेकर स्वतः संज्ञान लेने की कोर्ट से अर्जी लगाई है, जिस पर कोर्ट ने लिस्ट भी कर दिया है। देखिए, जिसमें सीधे सीधे उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों को पक्षपाती कहा और कहा है कि उच्च न्यायालय को खरीद लिया गया है। ये बात जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा कही गई थी। एक तरफ राज्य में एक के बाद एक बड़े घोटाले, मंत्रियों के द्वारा वोटर्स को धमकी, अगर इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा लिया गया एक्शन जिसको लेकर बौखलाहट सामने आई ममता बनर्जी की, अब ऐसा लग रहा है कि अब लगातार जो मामले हैं, यानी कि जो ममता बनर्जी के खिलाफ अब वकील ने जो है वो याचिका लगा दी है विकास रंजन भट्टाचार्य। उन्होंने सीधा कहा है कि कोर्ट को जल्द ही जो है वो ममता बनर्जी के बयानों को लेकर सुनवाई करनी चाहिए, जिस तरीके की बातें ममता बनर्जी के द्वारा कही गई हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, तो देखिए ये पहली बार नहीं है कि जब ममता बनर्जी ने इस तरीके से टिप्पणियां की हैं और ये फैसला, यानी कि ममता बनर्जी की ये जो बौखलाहट है ये उस समय पर सामने आई जब कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी को शिक्षा भर्ती घोटाले में बड़ा झटका लगा। एक तरफ कोर्ट ने 26,000 टीचर्स की नौकरियों को, जो 2016 में भर्तियां हुई थी और इसकी प्रक्रिया 2014 से शुरू हुई थी, और इसी को लेकर, यानी कि इसी पर कोर्ट ने जो है वो इन 26,000 भर्तियों को रद्द कर दिया और इसी के साथ टीचर से भी कहा गया था कि ये भी पैसा वापस करें, यानी कि इन लोगों से सैलरी देने के लिए बात जो वापस देने के लिए जो है वो कोर्ट की तरफ से कहा गया था। और इतना ही नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये तक कहा कि राज्य सरकार, यानी कि ममता बनर्जी की सरकार के संज्ञान में थी ये तमाम चीजें, बावजूद इसके जो है ये एक बड़ा भ्रष्टाचार, यानी कि ये घोटाला किया गया। नौकरियां देने के बदले जो है वो लोगों से पेपर, उनकी जमीन और पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो पार्थो चटर्जी के द्वारा ली गई, क्योंकि उस समय पर पार्थो चटर्जी ही ममता बनर्जी की सरकार में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, जो कि अब जेल की सलाखों के पीछे है। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ तमाम मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो आज जो याचिका लगाई गई है, यानी कि अगर हम बात करें विकास रंजन भट्टाचार्य की, जो कि ममता बनर्जी के खिलाफ अब कोर्ट पहुंच चुके हैं, उन्होंने सीधा कहा है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बयानबाजी की है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो अब एक्शन लिया जाना चाहिए। क्योंकि अधिवक्ता ने ये कहा है कि ममता बनर्जी के बयान के बाद जो है वो लगातार
लगातार कोर्ट को लोग अलग नजरिए से देख रहे हैं। लोग हंस रहे हैं कि किस तरीके से कोर्ट के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है या फिर कोर्ट जो है वो पक्षपाती है। संज्ञान लेने के साथ ही याचिका जो है वो दायर कर दी गई है। इसी के साथ रंजन भट्टाचार्य जो वकील हैं, उन्होंने ये तक कहा है कि कोर्ट की ये अवमानना है जिस तरीके से बातें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। लोग अदालत पर हंस रहे हैं, जजों को पक्षपाती कहा जा रहा है। अपनी याचिका के साथ उन्होंने पेपर की कटिंग भी दी है। उनकी इस याचिका पर कोर्ट ने मामले को लिस्ट करते हुए इस पर हल्फनामा दायर करने को भी कह दिया है। यानी कि ममता बनर्जी की मुश्किलें अब इस मामले पर भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट को लेकर तमाम बड़ी बातें कही, कोर्ट का जो है वो अपमान किया, कोर्ट को लेकर तमाम आरोप जो है वो ममता बनर्जी के द्वारा लगाए गए। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा शिक्षक घोटाले मामले पर कहा गया ममता बनर्जी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी ने हाई कोर्ट को खरीद लिया है। उन्होंने घोटाले के तहत 26,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द किए जाने मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और यहां पर ममता बनर्जी ने भी वोटर्स को भड़काया। एक तरफ ममता बनर्जी ने कहा कि कोर्ट जो है वो बिक चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मत देना, क्योंकि बीजेपी ने जो है वो कोर्ट खरीद लिया है। और इसी के साथ ममता बनर्जी ने यह तक कहा कि अब तो अगली उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से लगाई जाती है, क्योंकि यानी कि उन्होंने कहा सीबीआई खरीद लिया है, एनआईए बीजेपी ने खरीद लिया है, दूरदर्शन जो कि राष्ट्रीय चैनल है, सरकारी चैनल है, उसे भी बीजेपी के द्वारा भगवा कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर भी सिर्फ बीजेपी और मोदी के बारे में भी दिखाया जाता है। इसी के साथ सरकारी नौकरियां करने वाले लोगों को लेकर जो है ये ममता बनर्जी ने भड़काने की कोशिश की है और कलकत्ता हाई कोर्ट पर नाराजगी जाहिर करना ठीक है, पर जिस तरीके से एक संस्था और एक ऐसी न्यायपालिका पर सवाल उठाया जा रहा है जो न्यायपालिका हमेशा ही पश्चिम बंगाल में हो रही गतिविधियों पर संज्ञान लेती है, चाहे फिर वो मामला ईडी पर हमले का हो, महिलाओं के साथ दुराचार का हो या फिर ममता बनर्जी सरकार के मंत्रियों के घोटाले हो, हमेशा ही जो सुनवाई है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में हुई है। और ममता बनर्जी की गलतियों पर कई बार कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार भी लगाई है और इसीलिए इस शिक्षक भर्ती घोटाले में ये बड़ा फैसला जो है वो सुनाया गया था कल हाई कोर्ट के द्वारा, जिसके बाद ममता बनर्जी की और उनकी पार्टी के नेताओं की लगातार ये जो है वो बौखलाहट सामने आ रही है। पर अब देखना अहम रहेगा कि कोर्ट के ऊपर ये सवाल उठाना और अब मामला दर्ज जो है वो ममता बनर्जी की तरफ हो चुका है। और कल भी रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा को लेकर कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया था कि जिन भी जगहों पर यह हिंसा हो रही है वो भी चुनावों के समय पर यहाँ पर चुनाव टाल दिए जाएंगे। जी हाँ, जो राज्य त्योहार भी ठीक से नहीं बना सकता वहां पर चुनाव कराने के भी कोई अधिकार नहीं है। ये सीधी सीधी बात जो है वो कल कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से कही गई थी। एक तरफ ममता बनर्जी की तानाशाही के ताने बाने, तो वहीं दूसरी तरफ वोटर्स को दी जा रही धमकियां कलकत्ता हाई कोर्ट में लिस्ट हो रहे हैं और इन पर अगर सुनवाई होते हुए अगर लगातार ममता बनर्जी की सरकार की आलोचना हो रही है तो इस पर ममता बनर्जी कहती हैं कि कोर्ट जो है वो पक्षपात कर रहा है, पर वहीं दूसरी तरफ अपनी पुलिस को लेकर कोई बात जो है वो ममता बनर्जी नहीं करती हैं कि अगर प्रशासन वहां का या पुलिस वहां की ढंग से काम करे तो चाहे फिर वो संदेश खाली हो, चाहे फिर वो रामनवमी के मौके पर हिंसा हो या तमाम ऐसे मामले हो जिनको लेकर आज ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, पर ममता बनर्जी अपने प्रशासन और पुलिस को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कभी अदालत को टारगेट करती हैं, कभी बीएसएफ को टारगेट करती हैं, कभी सीबीआई और ईडी को कहती हैं कि ये तो हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं। पर आज पश्चिम बंगाल की जनता भी इन तमाम चीजों को भली भांति समझ रही है कि जैसे जैसे लोकसभा की वोटिंग जो है वो नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही ममता बनर्जी लगातार जो है वो उनकी सरकारी संस्थाओं को लेकर जो है वो बौखलाहट भी सामने आ रही है। जिस तरीके की बयानबाजी मुख्यमंत्री कोर्ट को लेकर कर रही हैं, पर अब इसका जवाब भी देना पड़ेगा ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि अब याचिका जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ लग चुकी है और कोर्ट की अवमानना करने वाली ममता बनर्जी पर आखिरकार क्या
चार्जेस लगाए जाएंगे, क्या सुनवाई कोर्ट में होती है, क्या रुख जो है वो कोर्ट अपनाएगा ममता बनर्जी को लेकर, ये तो देखने वाली बात रहेगी। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।